लोग कहते हैं अगर आपका समय खराब चल रहा हो तो आपको मौन हो जाना चाहिए। मतलब जब आपका वक्त खराब चल रहा हो तो उस वक्त आपको एकदम शांत हो जाना चाहिए। जैसी चीज़ें हो रही हैं उसे होने देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस वक्त कुछ लड़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो हो सकता है कि वक्त ख़राब हो तो उसके साथ साथ आपकी किस्मत भी ख़राब हो या उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो तो आपकी जीवन भी ख़राब हो सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वक्त और पैसे में क्या डिफरेंट है और वक्त पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए या पैसे पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर ये दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। दोस्तों, एक चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि जब समय आपके विपरीत चलता है, जब समय आपके अनुसार ना चल रहा हो, जब लगता हो कि नहीं जो मुझे चाहिए वो मैं पा नहीं रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर पा नहीं रहा हूँ, तो उस वक्त आपको बस एक ही चीज़ करना चाहिए। आपके 2 दिन से 4 दिन से आपका फ्यूचर खराब नहीं होने वाला है, लेकिन 2 दिन 4 दिन अगर आप अपने आप को वक्त दे दें, अपने आप को शांत कर लें, तो शायद हो सकता है कि आने वाला 40 साल आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। आज जानेंगे कि लोग पैसे और वक्त के बीच में क्या फासला करके रखे हुए हैं, क्या लोग सोचते हैं इसके बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पैसा कमाने के लिए इंसान अपने वक्त को ऐसे यूटिलाइज करता है कि 24 घंटा है, मैं इसे 48 घंटे बना दूंगा, मैं इसको 60 घंटे बना दूंगा, मैं इसको 100 घंटे बनाकर मैं एक दिन में इतना सारा पैसे कमा लूंगा। पैसे के पीछे कई बार ऐसा होता है कि लोग इतना भागने लगते हैं, इतना भागने लगते हैं, इतना भागने लगते हैं कि आपको पीछे हो रही उन सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो आपको देखना बहुत ज़रूरी था, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग वो देख नहीं पाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम वक्त के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम बस इतना ही जानते हैं, हम जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, जो हम आपको सिखाना चाहते हैं कि हमें वक्त के साथ ऐसे चलना चाहिए जैसे कि पानी जब चलता है ना, जब पानी ऐसे बह रही होती है कि उसके आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो अपना रास्ता खुद पे खुद बनाते चलती है, वैसे इंसान को वक्त के साथ चलते रहना चाहिए। अपने आप को कभी ऐसे डेमोलाइज, अपने आप को कभी ऐसे डीमोटिवेट नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, अब नहीं कर पाऊँगा, शायद मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ये फोकस करना चाहिए कि आज मुझे 24 घंटे मिले हैं तो मुझे इन 24 घंटों में मुझे क्या क्या करना चाहिए, ताकि उन सारी चीज़ों से मुझे लाइफ में पैसे बने, मेरी इज्जत बने, मेरा समाज बने, वो सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान पैसा पैसा करते करते अपने पूरे दिन को ख़राब कर देता है और पॉकेट में शाम को 1 रुपया भी नहीं आता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मेहनत पे फोकस करना चाहिए। एक कहावत है कि लोग बोलते हैं कि हमें विरासत में मुझे पूरी ये ज़मीन मिली है, मुझे विरासत में मेरी ये साम्राज्य मिला है। बहुत सारा लोग ऐसे बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे विरासत में मुझे मेहनत मिली है और मुझे मेहनत करना पड़ेगा। विरासत में आपको मेहनत मिली है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है आपके बाल बच्चे बोलेंगे कि मुझे विरासत में दौलत मिली है। सोचिए, आप कमाएं और आपके बाल बच्चे राज करें, आपके बच्चे जो हों, आपकी बेटी जो हो, उनको सोचना ना पड़े, तो आपको सुकून मिलेगा कि यार मैंने कुछ किया है अपने बाल बच्चों के लिए। वो लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूरे मस्त हैं। और एक व्यक्ति को जब वो बाप बनता है तो उसको क्या चाहिए होता है, बस इतना ही चाहिए होता है कि उसके बाल बच्चे उसकी वजह से खुश हो। इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या ही हो सकता है। अगर मेरे बाल बच्चे होते हैं, अगर मेरे कमाए हुए पैसे से अगर वो ऐश करते हैं, खुश होते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैंने बहुत ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के जुबानों से ये सुना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे बाल बच्चे हो वो भी ये स्ट्रगल देखें, वो भी ये मेहनत देखें। देखिए, ये बात बहुत सत्य है और बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पास बहुत धन दौलत है, आपने बहुत वक्त यूटिलाइज किया, सब चीज़ आपने किया, इसकी बदौलत अगर आपके बाल बच्चे के लाइफ में सुख आ रहा है
तो ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा, वो आपके पैसे से यूं वो अमीर नहीं हो जाएंगे, उस पैसे से उनको उस पैसे को डबल बनाने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने उसके स्ट्रगल को कम किया है लेकिन उसके स्ट्रगल को ख़त्म नहीं किया है। और हमें किसी भी व्यक्ति के लाइफ के स्ट्रगल को कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, हमें उसके ऊपर ये छोड़नी ही चाहिए कि वो स्ट्रगल करे, वो लाइफ में आगे बढ़े। हालांकि देखिए, वक्त विरासत में ही मिली है, ये भी जान लीजिए। भगवान ने आपको वक्त दी है, ऊपर वाले ने आपको वक्त दिया है, तो आपको ये वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं दिए हैं। आपको ये वक्त मिला है आपको अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपके आसपास के लोगों को खुश करने के लिए, आपको अपने आप को खुश रखने के लिए, आपके दोस्तों को, आप अपने दोस्तों लोगों को साथ देने के लिए, उसके अलावा पैसे कमाने के लिए, इंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ नॉट ओनली वन थिंग एंड अ सिंगल पॉइंट कि बस हमें ये डॉट पे ही काम करनी है, ऐसा नहीं है। हमें उन हर चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जो हमको खुशी देता है, जो हमें महसूस कराता है कि हम खुश हो सकते हैं। देखिए, वक्त मैंने ये सीखा है कि अगर आज आपका वक्त है ना, तो बस आप इतना जान लीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझे ये खाना चाहिए तो बिल्कुल आपको खाना चाहिए, आपको ये पहनना चाहिए तो आपको बिल्कुल ये पहनना चाहिए, आपको ये करना चाहिए तो आपको बिल्कुल ये करना चाहिए, आपको ये कपड़ा खरीदना चाहिए तो आपको ये बिल्कुल कपड़ा खरीदना चाहिए, आपको कहीं घूमने जाना चाहिए तो आपको ज़रूर घूमने जाना चाहिए। क्योंकि जब अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, जब वक्त के साथ आप अपने आप को बांटेंगे, तो शायद आपकी बुद्धि, आपकी विस्डम जो है वो आगे बढ़ेंगी। और जब वो आगे बढ़ेंगी, जब आपकी वो बढ़ोतरी होगी, जब आपकी बुद्धि बढ़ेगा, जब आप इंटेलेक्चुअल बनोगे, तो शायद आपसे बहुत लोग नफरत करेंगे, आपसे आपके साथ रहने वाले व्यक्ति नफरत करेंगे, बस इसलिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप इंटेलिजेंट हो रहे हो, आप अपने वक्त को यूटिलाइज कर रहे हो, आप अपने वक्त को यूटिलाइज करके आप पैसे कमा रहे हो, तो इसकी वजह से लोगों को जेलसी होगी। देखिए, वक्त के साथ साथ एक और चीज़ करना सीखिए, वक्त के साथ साथ लोगों को परखना सीखिए। लोगों को परखिए कि जो आपके साथ रहते हैं, क्या वो मतलब के लिए रहते हैं या बिना मतलब के हैं। क्या आपके मुंह पे कोई अच्छाई कर रहा है तो क्या वो आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है, हाँ या ना। आप परखना सीखिए। जिस दिन आपको ये बात पता चल गया कि जो आपके अपने हैं वही आपके दुश्मन हैं, तो शायद मुझे लगता है कि वहाँ से आपको साइड होनी चाहिए। क्योंकि ये महज दुनिया, ये आपको 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की जो भी जीवन मिला है, इसमें अपने वक्त को ऐसे ही ये बर्बाद मत कीजिए। आप अपने वक्त को ऐसे यूटिलाइज कीजिए और ऐसे व्यक्ति के साथ यूटिलाइज कीजिए कि आपको कभी वक्त पे किसी की ज़रूरत पड़े तो आपके साथ खड़े हों, ना कि वो मतलब के लिए साथ हो, पैसे के लिए साथ हो। देखिए, दोस्ती यारी भी है, तो यहाँ पे अगर मेरा कोई दोस्त है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे से बोलेगा। अगर मेरा दोस्त है तो, अगर मैं दुख में हूँ तो मेरे दोस्त जाहिर सी बात है मुझे साथ देंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी फैक्टर आती है। इसलिए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वक्त जब आपका ख़राब हो तो आपको मौन होना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए। और जब आपके विपरीत वो सारी चीज़ें चल रही हो तो उस वक्त आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उस वक्त भी आपको शांत रहना चाहिए। बस ये देखना चाहिए आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ होना था, ये सब चीज़ आपके साथ बनाया गया है होने के लिए, आपको ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है, आपको इससे बेहतर कुछ देने के लिए बनाया गया है। तो आप उसके साथ साथ चलिए और धीरे धीरे करते करते आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी जिस चीज़ के लिए आप बने हुए हैं। तो वक्त के साथ चलना सीखिए, पैसे के पीछे मत भागिए, लेकिन पैसा बहुत कमाना है तो वक्त के साथ मेहनत कीजिए ताकि पैसा कमाए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको पर्सनल रखना चाहिए और प्रोफेशनल चीज़ें प्रोफेशन में रखना चाहिए। मिलते हैं फिर दूसरे किसी वीडियो में, तब तक बने रहे RDI टॉक्स के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद।